स्वामी जी, सर्दी में नसें सिकुड़ जाती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ता है, खून गाढ़ा होने लगता है, तो क्या यही वजह है कि ठंड के मौसम में थक्का जमने और अचानक हार्ट ब्लॉकेज का खतरा ज्यादा हो जाता है? तो नेचुरल ब्लड थिनर का काम कौन कर सकता है? और फिर जो योगाभ्यास है वो तो आप करा ही रहे हैं। एक तो भुजंगासन करना, भुजंगासन 10-20 बार से लेके 25-50-100 बार तक मैं करने के लिए कहता हूँ। एक भुजंगासन, दूसरा मरकट आसन। ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी, ब्लड सर्कुलेशन को भी बैलेंस्ड तरीके से चलाने के लिए बहुत जरूरी है। एक बात। दूसरी बात, अब पहले बता दिया ब्रेन स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से कैसे बचना। अब बताते हैं ब्लड प्रेशर के कारण से जिनको ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, किडनियाँ फेल हो रही है, उससे बचने का उपाय। तो ब्लड प्रेशर बहुतों का घट जाता है जब नसें सिकुड़ गई, पहले ही डाउन था, और फिर ब्लड सर्कुलेशन कम होने से बीपी फिर नीचे का 40, ऊपर का 60 तक पहुंच जाता है। कई बार नीचे का 30, ऊपर का 50-40 तक आ जाता है और आदमी की डेथ हो जाती है। तो जिनके लो बीपी है उनको दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर ये सब डाल के लेना है, इससे बीपी नॉर्मल आ जाता है। अभी भी सुबह सुबह एक माता आई, बोले बाबा जी लो बीपी रहता था, आपने बोला था अश्वगंधा शतावर लो, तो दूध में अश्वगंधा शतावर, शुंठी, हल्दी, अदरक डाला, थोड़ा केसर डाला, शिलाजीत डाला, पी लिया, बीपी नॉर्मल आ गया। इसके लिए अश्वगंधारिष्ट भी पिलाते हैं। तो जिनका बीपी लो रहता है वो अश्वगंधारिष्ट पिए, वे दूध में हल्दी, शिलाजीत, थोड़ा लहसुन पका करके खा लें। हल्दी, शिलाजीत, लहसुन, उसमें अश्वगंधा शतावर, शुंठी ये डाल सकते हैं। ये तो लो बीपी के लिए बताया। मरकट आसन के 3 अभ्यास। हाई बीपी के लिए तो लौकी का सूप, जो थोड़ा ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है सर्दियों में, लौकी या पेठे का जूस या सूप। अब जिनकी पित्त प्रकृति है उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती है, और पित्त प्रकृति और बीपी भी हाई हो तो और फिर ठंड बहुत बढ़ गई हो तो फिर खतरा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या करें, तो मुक्तावटी लें। मुक्ता